अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम फ़ॉल 2023 BScs के पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट सी और पार्ट डी देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, हमारा गिवन डाटा है, उसने कहा है कि हमारे पास जो हिट रेशो है, हम लोग पहले नंबर पे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली क्वेश्चन में हमारे से पूछ क्या रहा है। बेसिकली होता क्या है, एक हमारे पास हम लोग डायरेक्टली मेमोरी से जब एक्सेस करते हैं ना डाटा, तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। फॉर इंस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि हमें 18 सेकंड्स लग रहे हैं या फिर 18 नैनो सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको क्लोज रख लेते हैं अपने, जिस तरीके से हम कैशेस वगैरह के अंदर रख लेते हैं। TLB भी हमारे पास ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर होता है, वो भी हमारे पास एक हार्डवेयर चिप टाइप होती है, जिसके अंदर हम लोग इस डाटा को स्टोर कर लेते हैं। क्लोज़र अपने प्रोसेसर के क्लोज़र रख लेते हैं, ताकि हमें जो एक्सेस टाइम है ना, वो हमारा रिड्यूस हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका आप कह लें, अगर ये हमारे पास इतनी बड़ी मेमोरी है, जो ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर है वो कम मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो फिर इसके अंदर या तो हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 फ्रेम्स हैं 1 2, ठीक है। अगर तो मुझे 1 या 2 चाहिए, वो मैं ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर से उसका एड्रेस पता करूँगा और उसको एक्सेस कर लूँगा डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा फ्रेम्स मौजूद होंगे, 1 2 3 4 5। अब अगर मुझे 4 की ज़रूरत है, वो मैं इधर चेक करूँगा, यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, तो मुझे मेन मेमोरी में पहले उसका एड्रेस चेक करना पड़ेगा। एक दफ़ा एक्सेस किया, फिर उसके बाद वो एक्चुअल जो डाटा पड़ा हुआ है जहाँ पर, उसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। तो 2 दफ़ा मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, वरना इस केस में ये था, यहाँ पर मैंने पहले एड्रेस मालूम किया, एक एक्सेस इसका लगा TLB का, और दूसरा फिर उस एड्रेस से मैंने उठा लिया उसको, एक एक्सेस मुझे करना पड़ा मेन मेमोरी से। तो ये हमारा सिनेरियो होता है। जो ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर है, उसको एक्सेस करने का टाइम कम होता है। अगर इसका 18 नैनो सेकंड है, इसका हम लोग कह लेते हैं 9 नैनो सेकंड है, तो मुझे इस केस के अंदर अगर हिट हो जाता है, यानी कि मुझे वो मिल जाता है, तो फिर मुझे 9 सेकंड इधर करना पड़ा एक एक्सेस, और 18 सेकंड मुझे लगे 18 नैनो सेकंड मुझे लगे प्रोसेस जो मेमोरी या उससे अपना डाटा लेकर रिट्रीव करने के लिए। और अगर दूसरा केस है, जो केस था कि हमारे पास अगर इधर मैच नहीं होता, जैसे कि मुझे 4 की ज़रूरत है, यहाँ पर 4 मौजूद नहीं है, पहला तो एक्सेस मैंने किया इसको, मुझे 9 नैनो सेकंड्स लगे, और फिर मुझे एक्सेस करना पड़ा मेमोरी को। उधर से मैंने पहले नंबर पे लोकेशन पता की कहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर उस लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन से दोबारा मुझे मेमोरी से एक्सेस करना पड़ा, यानी कि 2 दफ़ा मुझे इसको एक्सेस करना पड़ा। तो 18 + 18 टोटल 36 नैनो सेकंड मुझे मेमोरी से भी हासिल करने पड़े, और यहाँ पर 9 ये भी थे मेरे पास, तो इन दोनों को सम अप करना पड़ेगा। अब मेन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है हमारी जो हिट रेशो है, यानी कि हमें 40% टाइम्स ऐसा होता है कि हमें टीएलबी के अंदर मिल जाता है वो जो भी हमारे रिक्वायर्ड डाटा होता है, उसको अगर हम लोग डेसिमल नोटेशन के अंदर करें, डिवाइडेड बाय 100 करके 0.40 बनता है, ठीक है। उसके बाद TLB का एक्सेस टाइम उसने बता दिया है 9 माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स कह लेते हैं हम, ठीक है। इतना टाइम हमें लगने वाला है TLB से एक्सेस करने के लिए, और उसने कहा है कि मेन मेमोरी से एक्सेस करने के लिए हमें ट्वाइस द TLB एक्सेस टाइम लगेगा, यानी कि TLB के अंदर अगर 9 लग रहा है, तो फिर 2 × 9 18 मिली सेकेंड्स हमें लगने वाले हैं मेन मेमोरी से एक्सेस करने के लिए। अब हमारे पास इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा, यानी कि टोटल हम लोगों ने बताना है कि एक्चुअली हमारा एक्सेस टाइम ऑन एन एवरेज कितना लगने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पे तो जिस तरह मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि हमारा जो TLB से एक्सेस अगर हमारा हिट हो जाए, TLB के अंदर हमें मिल जाए, इसको मैं इधर नीचे मैंने लिखा हुआ भी है, जो हमारे पास TLB को एक्सेस करने की जो रेशो है, पहले नंबर पे हिट रेशो, ये आ गई हमारी हिट रेशो, ठीक है। हिट,
उसके बाद TLB का एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। जैसे कि मैंने इधर बताया कि हमारे पास अगर इधर हिट हो गया तो फिर हमें एक तो TLB को एक्सेस करने का जितना टाइम लगा प्लस हमें मेमोरी से उस डाटा को लेकर आना है, वो दोनों हम लोगों को लगेगा। अगर ऑन दी अदर केस अगर हमारे पास मिस हो जाता है यानी कि इधर नहीं मिलता, तो एक दफ़ा तो हमने TLB को एक्सेस किया वो वाले टाइम भी हमें लगेगा और दो दफ़ा हमें मेन मेमोरी, एक दफ़ा एड्रेस मालूम करने के लिए, एक दफ़ा वो डाटा रिट्रीव करने के लिए, तो 2 टाइम्स हमें मेन मेमोरी को एक्सेस करने पड़ेगा। तो फिर 2 टाइम्स हमारा जो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है वो लगने वाला है। तो ये फार्मूला देख लेते हैं हम, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है हिट रेशो यानी हिट कितने टाइम्स होने वाला है। 0.40 हमारे पास हिट रेशो आई है इस केस के अंदर, हमें गिवन है डाटा। TLB का एक्सेस टाइम क्या है हमारे पास 9 और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या है 18। ये दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय हिट रेशो, जितना हमारा हिट होने वाला है जितने टाइम। उसके बाद 1 माइनस हिट रेशो यानी कि अगर हिट हमारे पास 0.40 है, 1 माइनस 40 कितना होगा, बाकी जितने भी टाइम्स होगा वो मिस होने वाला है। जाहिर सी बात है अगर 40% हमारा हिट होने वाला है तो 60% मिस होने वाला है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे TLB को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और मेन मेमोरी से 2 दफ़ा एक्सेस करने के लिए, एक दफ़ा एड्रेस मालूम कर रहे हैं, एक दफ़ा डाटा एक्सेस कर रहे हैं, वो कितना टाइम लग रहा है, तो 2 × 18। ठीक है, ये हमारे पास 36 बन जाएगा। 36 जमा 9 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.60 के साथ, जो काम यहाँ पर मैंने ऊपर किया हुआ भी है। इधर 9 + 18 + 18 किया हुआ है, वो भी 9 + 2 × 18 सेम ही बात बनती है। ठीक है, और इसको जब हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई सिंपल करके चेक करेंगे तो हमारे टोटल बनेगा 37.8 मिलीसेकंड। ये हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम होगा। इधर मैं लिख देता हूँ इफेक्टिव एक्सेस टाइम। यही चीज़ हमारे से इस क्वेश्चन के अंदर मांगी हुई है, हम लोग इन जस्ट ये आंसर दे देंगे इसको कि ये हमारी कैलकुलेशन थी। फार्मूला लिख लें, उसके बाद जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट करें और आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट जस्ट आपको समझाने के लिए था। न्यूमेरिकल पार्ट बस इतना ही है जो सॉल्व करना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है पार्ट B, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर बड़ी सिंपल सी चीज़ इसने मांगी हुई है। इसने कहा है कि हमारे पास जो पेज साइज़ है वो है 1 KB। इसको अगर मैं कन्वर्ट करके लिखूं बाइट्स के अंदर तो 1024 बाइट्स बनेंगे। ठीक है, 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं और बिट्स इसको लगेंगी 10। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है वैसे इस केस के अंदर। नेक्स्ट उसने कहा है कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है, हम लोगों ने लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना है फिजिकल, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस हम लोगों ने मालूम करना है। एक्चुअल एड्रेस हमारा क्या होने वाला है, तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर उसने फर्स्ट पैरामीटर दिया वो है पेज नंबर, यानी कि इस पेज पर पड़ा हुआ है ये पेज नंबर दिया। और सेकंड जो चीज़ है उसने दी ऑफसेट। ये दो चीज़ें हमें इस तरीके से पैरामीटराइज फॉर्म में दी होती हैं, तो ये दो चीज़ें दी होती हैं, पेज नंबर और ऑफसेट। ये हमारा लॉजिकल एड्रेस है। इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट उसने हमें एक टेबल दे दिया है। टेबल के अंदर उसने बताया है कि इस पर्टिकुलर पेज नंबर के कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर कौन सा बनने वाला है। यहाँ पर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 हर पेज नंबर के कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फ्रेम नंबर दिया हुआ है। हमारे केस के अंदर क्या है, पेज नंबर 2 है। हो सकता है नेक्स्ट किसी और पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर वो जो पेज नंबर है वो बदल कर दे दे, 3 के लिए दे दे। तो इस केस के अंदर हमें दिया हुआ है उसने पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर क्या है, 4। तो मुझे पहली चीज़ तो मिल गई कि फ्रेम नंबर मेरा होने वाला है, एक्चुअल जो सा फिजिकल एड्रेस के ऊपर फ्रेम नंबर होगा वो मेरे पास होने वाला है 4। नेक्स्ट इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, फ्रेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय पेज साइज, पेज का जो भी साइज होने वाला है, प्लस ऑफसेट। इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम लोग एक्चुअल फिजिकल एड्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर से हमें फ्रेम नंबर मिल गया जो कि था 4। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय पेज साइज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 1 KB गिवन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1024 बाइट्स गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करें प्लस ऑफसेट, उसने कहा है कि इतने ऑफसेट पर पड़ा हुआ है। ठीक है,
850 के ऑफसेट पर पड़ा हुआ है। इसको जस्ट हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करके जब सम अप करेंगे वो बन जाएगा 4946। ये हमारा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होने वाला है। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई कंफ्यूजिंग चीज़ थी नहीं। जस्ट आपको अगर फार्मूला आता हो तो आप इसकी कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।